है ना। क्लास 11 की चीजों को पहले रिकॉल करो, है ना, याद होगा तो कुछ तो याद होगा ही, है ना। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, है ना। मैं रिकॉल करा रहा हूँ, जस्ट 11th में आपने थोड़ा बहुत जो चीजें पढ़ी थी वो उसको रिकॉल करा रहा हूँ, है ना। फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी फंक्शन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, कोई बता सकता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो ये होता क्या था कि सपोज दैट आपके पास कोई एक सेट है ना, सपोज आपके पास कोई एक सेट है ना, 1 2 3 4, है ना। और आपके पास कोई एक दूसरा सेट है, सपोज दैट सेट बी है, जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6, है ना, 5 6 7 8, ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी, याद है? याद आया कुछ? ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी होता है इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये सब चीजें, बताओ मुझे एक बार, पढ़ा था सर। है ना, ए पढ़े थे क्रॉस सर। बी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई बता सकता है क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे। तो क्या होता था, 1 का 5, है ना, ए का हर एक एलिमेंट का रिलेशन बी से होता था। बात समझ में आ रही है? मतलब 1 5 होगा, है ना, फिर 1 6 होगा, 6 होगा। फिर यस सर, याद है यार। 1 7 होगा, याद आ रहा है कुछ? 1 8, 1 8 होगा, है ना, फिर 2 5 हो जाएगा, है ना, 2 5 होगा, ठीक है, 2 6 2 7 रिपीट हो जाएगा, 2 6 2 2 7 है ना, 2 8, इसी तरह 2 8, फिर 3 5, फिर 3 का आएगा, यहाँ से लिखता हूँ 3 5, है ना, फिर 3 आएगा 3 6, 6, डॉट 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 करके लिख दीजिए ना सर, समझ गए। नहीं ठीक है मैं समझ रहा हूँ, हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो। 3 8, है ना, फिर आपको आएगा 4 5, ठीक है, 4 6 4 7 एंड 4 8। ये था आपका कंप्लीट रिलेशन, है ना। जो ए क्रॉस बी जो होता है वो आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये होता था। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम लोग को इसमें ये क्या था, ये हमारा जो एक तरह से कह सकते हो ये यूनिवर्सल सेट होता है ना, ये सभी रिलेशन का ये क्या कह सकते हो, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल सेट कह सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं बाद में अभी समझाता हूँ कि क्या होता क्या है इसके इससे, ठीक है। सपोज दैट कि आपने एक चंदन म्यूट करो आप, है ना, बहुत ही आवाज आ रहा है, हाँ ठीक सब चलिए, दुकान पर है ना इसलिए। हाँ तो ऑफ करो, ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, है ना। तो आपका जो सपोज दैट कोई एक रिलेशन लिया हमने, सपोज दैट रिलेशन आर है ना। तो रिलेशन आर है तो वो कैसा रिलेशन होगा आपका? ए क्रॉस बी का टर्म में होगा, है ना, ठीक है। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ए बी के फॉर्म में होगा और एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा। और बोल रहा है क्या कि ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर इवन, है ना, ए एंड बी आर इवन, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इसका रोस्टर फॉर्म में इसका वैल्यू क्या होगी आर की, कोई बता सकता है? बताओ, है ना, ये ए और बी जो आपका यही वाला लिया है हमने, है ना, बताओ तो मुझे क्या होगा रोस्टर फॉर्म में? रिलेशन दिया आपको कि ए बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स है और ए और बी जो है वो क्या है, इवन होगा। ए जो है वो ए सेट ए से बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है।
तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे जरा बताओ मुझे। बताओ। सर वन रोस्टर में सर होता है कि बताओ जल्दी। रोस्टर सर जो नहीं मैच करता है वो सब होता है ना, क्या जो मैच नहीं करता है? सेट ए सेट बी में। मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, ऐसे ना देखो एक सेकंड। ये क्या बोला कि रिलेशन, मैंने बोला कि एक ऑर्डर्ड पेयर का होगा और उन दोनों के बीच में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उन दोनों के बीच में हमारा कैसा रिलेशन होगा, ए और बी जो होगा दैट विल बी इवन। मतलब जो दोनों ए और बी जो हम लोग लेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में वो दोनों क्या होंगे, इवन। तो सेट ए में हमारा इवन कौन कौन सा है, एक 2 है और एक 4 है ना। अच्छा सर और 2 और इसमें 4 है। कौन सा यस सर रिलेशन है, समझ गए। इसमें इवन कौन सा है, 6 है और 8 है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर्स मेरा 6 क्या आएगा, 8 2। ए हमारा ए से बिलोंग करेगा तो ए का लिए हमने 2, और बी जो है बी से बिलोंग करेगा तो ले लिया हमने 6। ठीक है। और एक रिलेशन बन सकता है जिसमें 2 8 होगा, 2 8 4 नहीं, 4 तो ए से ही बिलोंग कर रहा है ना। जब 4 लेंगे तो 4 का 6 के साथ है ना, और और 8 के साथ 8 के साथ। ये बात 4 समझ में आ 8 रही है। और भी कोई आएगा क्या, और भी कोई आ सकता है? नहीं सर। नहीं आएगा। ठीक है। सिमिलर ये R1 था, मान लो कि ये R1 रिलेशन था। अब एक और रिलेशन आपको मैंने दिया, सपोज दैट कि R2 रिलेशन जो है ना, R2 रिलेशन जो वो क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी का, एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। और उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ए एंड बी है आर ऑड। ठीक है, ए एंड बी आर ऑड। और ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बी। ठीक है। अब बताओ मुझे कि कौन सा आएंगे इसके रोस्टर फॉर्म में, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से आपके सर ऑर्डर पेयर्स सर 1 3 ए में आएगा और बी में 1 3 आएगा 5 और 7 1 3 है ना, 7 और बी में आएगा 4 5 7 7 5 है ना। 7 यस सर 1 5 1 और 3 आएगा और इसमें आएगा आपका 5 और 7 है ना। 7 तो आएगा। एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से होंगे 1 का होगा ऑर्डर पेयर्स। 5 एंड 7 1 5 1 7 1 5 है ना, यहाँ पे आएगा 1 5 एंड 1 7 यस यस सर। सर और 3 5 3 7 सर 3 5 एंड 3 7। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर रिलेशंस, ये सब रिलेशंस है सारे, है ना। कि रिलेशंस कहते किसको, बस रिकॉल करा रहा हूँ है ना, कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे, उन दोनों में एक रिलेशन होता था, उसके डिपेंडिंग हम लोग को रिलेशन निकलता था। ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जितने भी रिलेशंस हैं, R1 ले लो, R2 ले लो, है ना, जो भी रिलेशन होंगे वो सब आपको इसमें दिख जाएंगे। जैसे कि 2 6 था, है ना, 2 6 जो था इसमें देखो, पहले R1 की बात कर रहा हूँ, R1 की, है ना। R1 को देखो, इसके एलिमेंट्स क्या थे, 2 6। तो इसमें देखो जो यूनिवर्स ए क्रॉस बी है उसमें आपको सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे, कोई भी रिलेशन आप ले लो। 2 6 है ना, 2 8 है ना, 4 6 है और 4 8 भी है। क्लियर। सिमिलरली आप R2 रिलेशन की बात करते हो जब, है ना, तो R2 रिलेशन में क्या है, 1 5 है ना, फिर 1 7 है, फिर 3 5 है और 3 7 है ना। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो A क्रॉस B होता है, जो A क्रॉस B है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है ना, फॉर ऑल द रिलेशंस बिटवीन A एंड B, है ना। नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन A एंड B कितने होंगे, किसी को पता है? अगर सपोज दैट n ऑफ A में जो बताया था ना, कार्डिनल नंबर ऑफ A सपोज दैट P है और कार्डिनल नंबर ऑफ B सपोज दैट Q है। ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, पढ़ा था आपने 11 में, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे वो क्या होगा, 2 to the power P Q, 2 2 to the power P into Q। ठीक है। तो इसमें देखो 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो सपोज तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 to the power 16, जो कि एक बहुत बड़ा ही क्वांटिटी है ना। ऊपर ठीक है।
और इतने सारे रिलेशंस जो है वो सब के एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर्स लाई करेंगे वो इसमें लाई करेंगे, सभी के सभी, है ना। इससे बाहर का चीज और आ ही नहीं सकता है, जितना भी रिलेशन आप देख लो। बात समझ में आ रही है? तो ये थे कुछ रिलेशंस के प्रॉपर्टीज कह सकते हो, ठीक है। ये रिलेशंस के कुछ बात था जो मैं बताया। अब आगे पढ़ते हुए, है ना, आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की ओर। फंक्शंस का डेफिनेशन क्या था, कोई बता सकता है? फंक्शन, ये रिलेशन था। अब फंक्शंस देखो क्या होता है। फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में कोई कुछ बता सकता है, क्या होता था फंक्शन? फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन था, है ना, जिसमें बोला क्या था कि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है, बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है ना। कोई एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें हमको फंक्शन बोलते हैं। एक रिलेशन ही है लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिससे हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो देखो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, type of relation in which no two ordered pairs, no two ordered pairs have same फंक्शन का होता है। same first element, सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना, सेम फर्स्ट एलिमेंट। और इसका एक और रिलेशन हो सकता है, और एक इसका डेफिनेशन हो सकता है और में करके। इसमें क्या होता है कि ईच एलिमेंट, है ना, क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड only one image in B। याद आ रहा है कुछ, है ना? Yes, sir. कि फंक्शंस वो होते हैं जिनका ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई भी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेम ना हो, है ना। और क्या होना चाहिए, जो आपका एलिमेंट है, जैसे कि सपोज दैट ए का जो एलिमेंट है, दो सेट है ए एंड बी, है ना, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए बी में। क्लियर है? सेट ए का क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट, एक ही इमेज हो सकता है इन सेट बी। अगर दो इमेज बन रहा है देन दैट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? जस्ट आपने पहले वाला एग्जांपल समझो, है ना, जो आपने एक पहले वाला एग्जांपल लिया। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक फंक्शन है, एक रिलेशन है जिसमें बोला है कि ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, और ए बी में कैसा रिलेशन है, ए जो है, बी जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस 4 है। बी जो है वो इक्वल टू क्या है, ए प्लस 4 है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। तो ये वही सेट है, सेट ए और बी वही है जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। पहले याद रखना, उसी चीज को मैं हर जगह कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। जो ए सेट लिया है मैंने वो कौन सा है, 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी जो लिया था वो कौन सा था, 5 6 7 एंड 8। जस्ट एग्जांपल ऐसे ही ले लिया है, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिया था। तो अब बताओ मुझे रिलेशन, ये जो आर है इसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जल्दी से बताओ तो क्या होगा, तुरंत बताओ कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। जब ए का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 4 दैट इज इक्वल टू 5 आएगा। जब हम लोग ए का वैल्यू 2 लेंगे, जब ए का वैल्यू 2 लेंगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 6, ठीक है। जब हम लोग 3 लेंगे तो बी का वैल्यू क्या आएगा, 7, है ना। इसी तरह जब 4 लेंगे तो 8 आएगा। क्लियर?
यस सर। ठीक है, तो इस रिलेशन को देखो और आपने जो जस्ट पहले वाला किया था, जस्ट इससे पहले वाला रिलेशन जो हमने किया था, क्या किया था, जो दो ए एंड बी जो थे वो क्या थे, इवन थे, है ना। तो उसमें देखो क्या था, ऐसा था ना, 2 6 था ना, 2 6, एक सेकेंड, 2 6 था, है ना, फिर 2 8 था, और क्या था, 4 6 एंड 4 8 था, यस सर। 8 था, यही था ना। यस सर। तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से देखो, इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो इसमें देखो जो पहले वाला रिलेशन था हमारा, इस केस में देखो इसमें क्या था, इसका इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना, ये और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन रिलेशन तो है ना। ये फंक्शन नहीं यस है लेकिन रिलेशन तो है ही, है ना। अब यस अब इस केस में आ जाओ, अभी वाले केस में, इसमें क्या बोला कि देखो नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। क्या बोला, इसमें किसी भी सबका अलग अलग, है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग सभी का। चलो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से तो ये फंक्शन है ना, फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से फंक्शन है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड डेफिनेशन में बोलते हैं, क्या बोलता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो आप यहाँ से जब देख रहे होगे तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, 1 का सिर्फ 5 ही है और 1 कहीं पे और दिख नहीं रहा आपको, यस सर। है ना। तो सही है, Yes. सेकंड के हिसाब से भी ये फंक्शन है ना। और ये रिलेशन भी तो है ही, Yes, sir. ये तो रिलेशन ही था ना, रिलेशन ही बना आपका फंक्शन। Yes, एक sir. स्पेशल कैटेगरी, एक स्पेशल आपका कंडीशन फुलफिल किया तब जाके वो फंक्शन बना। क्लियर है, उसने एक Yes, sir. कंडीशन को फुलफिल किया रिलेशन ने, तभी जाके वो आपका फंक्शन बना, है ना। सेकंड डेफिनेशन के साथ Yes. आपका ये, इसमें देखो क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। तो इसमें देखो 2 का 2 इमेज बन रहा है, एक 2 का 6 बन रहा है और 2 का 8 बन रहा है। तो ये सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से भी आपका ये फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया, नहीं है। फंक्शन और रिलेशन क्या होता है। Yes, sir. क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने थोड़ा सा बेसिक आपने सीख लिया रिलेशंस और फंक्शंस का, ठीक है। चलो आपको याद होगा थोड़ा बहुत डोमेन एंड रेंज, याद है ना। Yes, sir. Domain. हाँ, डोमेन क्या होता था बेटा, बताओ तो, डोमेन क्या होता था। Examples. सेट और ऑफ, सेट एक एलिमेंट्स को डोमेन बोलते थे। सेट ऑफ और भी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कह सकते हो, Yes, sir. ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो हमारा रिलेशन बन रहा है या जो हमारा फंक्शन बन रहा है, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। Domain. सपोज जैसे कि अभी मैंने लिखा था, है ना, 1 5 1 6, ठीक है, 1 7 Yes, sir. 2 6 था ना, फिर 3 7, फिर है आपका 4 8, ठीक है। तो इसमें आपसे बोला जाए तो ये क्या होगा, डोमेन विल बी इक्वल टू 1 1, 2 2, 3 एंड 4, 3, 4. ठीक है। डोमेन का और भी एक Yes, sir. कह सकते हो इन केस ऑफ फंक्शन, डोमेन इन केस ऑफ फंक्शन में क्या कह सकते हो कि सेट ऑफ वैल्यूज, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर दोज वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एट विच, है ना, एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें तो क्या आप कहोगे कि वैसे वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, अगर बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स बोला जाए एक फंक्शन है, तो बोला कि इसमें क्या होगा कि एक्स की वो सभी वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइंड है उसे क्या कहते हैं, डोमेन। क्लियर, Yes, sir. ठीक है, ये उसे डोमेन कहते हैं। अब रेंज क्या कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। सेट बी के एलिमेंट्स या फिर द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, है ना, एट डोमेन। मतलब डोमेन के जो हमने अगर डोमेन जो फंक्शन में हमने अगर डोमेन डाला है
तो जो वैल्यू हमें मिल रही है फंक्शन की उसे हम लोग रेंज कहते हैं सिंपली। तो इस केस में यस सर, है ना 3, 6, 7 एंड 8। ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके चलो, ये सब चीज तो आपको याद है, चलो बेहतर है, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। अब आपका 12th का टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। चलो फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन में है आपका नल और एम्प्टी रिलेशन, नल और एम्प्टी रिलेशन। तो क्या कह सकते हो, है ना, वैसा रिलेशन जिसमें हम एक भी एलिमेंट्स या एक भी ऑर्डर्ड पेयर्स ना लिख पाए, है ना, वैसा रिलेशन जिसमें हम एक भी ऑर्डर्ड पेयर्स ना लिख पाए, या फिर जिसका जो हमारा रिलेशन है वो हमारा एम्प्टी सेट हो, उसे कहेंगे क्या, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जैसे कि 5 सेट होता था ना, एम्प्टी सेट होता था, नल सेट होता था, उसी तरह से एम्प्टी रिलेशन होता है। ठीक है, देखो एग्जांपल में देख लो, वही ए और बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए और बी की, सपोज दैट कि मैंने ए और बी की नहीं बात करी, सपोज ए को ले लो, है ना। सपोज दैट कि आपको कह रहा हूं कि ए इक्वल टू है 1 2 3 4, है ना, जो कि आपको पता है 1 2 3 4, है ना, मैंने लिया था। अब आपको बोला जा रहा है कि ए का ए से ही रिलेशन निकालो, है ना, ए का ए से ही रिलेशन, ए क्रॉस ए, है ना, ए क्रॉस ए। तो आप तो बता दोगे ना आसानी से, क्या होगा ए क्रॉस ए, 1,1 होगा, है ना, यस फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 1 होगा, है ना, 1 इस तरह चलता जाएगा, आपको पता ही है ना। तो लास्ट वाला यस क्या आएगा, 4,4 होगा, है ना। यस सर टोटल कितने इसके एलिमेंट्स जो आपके यहाँ पे आएंगे वो कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स? 2 का पावर 16। नहीं, 2 का पावर तो 16 रिलेशंस होते हैं, लेकिन अगर अच्छा, ये हाँ आप हाँ, करोगे तो वो 16 नहीं होता, वो क्या होता है, आपको जैसे मान लो एन ऑफ ए आपको आ गया 4, है ना, और एन ऑफ बी आ यस गया आपको यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये सपोज दैट ये पी था और ये सपोज दैट क्यू है, तो क्या होगा पी इंटू क्यू, है ना, नंबर ऑफ जो इसमें इसका जो होगा क्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू व्हाट, पी इंटू क्यू, है ना। और वो टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं उससे, वो होता है 2 to the power 16। बात समझ में आ रही है? यस चलो, यस तो इसमें आपको एक रिलेशन बोला क्या कि एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यस में कहा कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, जिसमें बोला कि बी जो है दैट इज इक्वल टू ए प्लस 6 है, बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस 6 है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, हमने एक ही सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो बताओ रोस्टर फॉर्म में एक भी एलिमेंट आप लिख सकते हो क्या, एक भी ऐसा वैल्यू बता दो मुझे, एक भी कोई भी बता दो, कोई भी ऑर्डर पेयर बता दो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर अगर ए का वैल्यू आप लोग 1 रखते हो, है ना, तो बी का वैल्यू कितना आना चाहिए? 7 आना तो चाहिए। 7 आना चाहिए, लेकिन 7 क्या इसमें है प्रेजेंट? नो सर, नहीं है, तो दैट मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए रिलेशन क्या एक भी वैल्यू आप नहीं लिख सकते हो, है ना, इस रिलेशन के अंदर एक भी वैल्यू आप नहीं लिख सकते हो, है ना। तो वैसे रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, नल, है ना, सर माइनस नल लेंगे तो और एंड माइनस क्यों लेंगे, मैं तो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ ना कि कैसे कब हो जाता है आपका नल, कब हो जाता है एम्प्टी। तो अब करने को तो हम लोग इसको रिलेशन बना ही सकते थे, है ना, लेकिन नल रिलेशन को समझने के लिए हमने एग्जांपल दिया ना।
बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, नल रिलेशन क्या होता है पता चल गया। अब नेक्स्ट Yes. आज के लिए जो है एक लास्ट छोटा सा है, उसको समझ लो। सेकंड नंबर टाइप्स ऑफ रिलेशन का सेकंड, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन, है ना, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल Yes. रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन मैंने क्या बताया था अभी थोड़ा पहले, जब आपका रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, है ना, जब आपका रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी रिलेशन आप देख लो तो वो सबसेट, कोई भी आप रिलेशन देख लो, है ना, जितना भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। याद है? तो 11 में Yes sir. जो भी आप रिलेशन बनाओ वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यूनिवर्सल रिलेशन तो आपका यही है ना, अगर कोई भी रिलेशन ऐसा बना दो आप जिससे ए क्रॉस बी, है ना, जो कि सेट ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स हैं, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके बराबर आ जाए, उसके बराबर आ जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, Universal. वो जो रिलेशन जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। बात सही है, क्लियर है? जैसे कि Yes. रिलेशन के लिए मैंने जान लिया, रिलेशन जो है सपोज दैट ए और बी है, एक ऑर्डर्ड पेयर्स है, और इन दोनों में कैसा रिलेशन है, बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू जो होगा ना वो सारा का सारा ए क्रॉस बी का रिलेशन जो आता है, ए क्रॉस बी जो है उसी का पूरा आ जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, Universal. बात सही है? कितना तक समझ में आ गया सभी को? Yes sir. चलिए, तो फिलहाल